मुझे लगता है कि जीवन के कुछ ऐसे सूत्र हमें मिले होंगे कि हमारा लाइफ तो मैनेज हो ही जाएगा अगर हम कुछ सूत्र इसमें से, और कुछ क्या यार, एक ही निकाल लो बस, में तो एक निकाल लो बस, बाकी जो बचा है एक ही दिन में जानने की क्या जरूरत है। जब टंकी भरी हुई है तो समय समय पे नल खोलते रहेंगे। गुरु हमारा है तो फिर दिक्कत क्या, परेशानी क्या, हमारा गुरु जिंदा है तो खोलेंगे, जब मर्जी होगी तो खोलेंगे सूत्र। कहीं कुछ गड़बड़ होगा, और गड़बड़ी होगी अभी कई बार, प्रतिज्ञा कई बार होगा अभी कि शाम तक हम बता देंगे, तो कम करेंगे, पर धीरे धीरे कम करेंगे। तो सबसे बड़ा सूत्र यही है। मैं व्यासपीठ से बोलना चाहता हूं, इस जीवन में अगर ब्लिसफुल लाइफ, हैप्पी लाइफ, परिवार के साथ, परिजन के साथ, माता पिता के साथ, समाज के साथ, संसार के साथ, कुछ मत बदलो, न किसी को हटाओ, न किसी को भगाओ, न किसी को जोड़ो, न किसी को तोड़ो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा काम बस करना है, करिष्ये वचनम त्वं। हे मेरे गुरुदेव, बस जब जब आपसे पूछूं, और इतना ही कृपा ऐसी करना कि कभी कभी मूड हूं पूछूंगा भी नहीं, तब भी जबरदस्ती डंड लेके आ जाना कि ये क्या कर रहा है, ये नहीं चलेगा। इतनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना, यही है ब्लिसफुल लाइफ का सबसे बड़ा सूत्र। और ये भारत उस ऐप का भारत नहीं है जहां अपने ही क्रियाकर्म करने के लिए पहले से ऐप में बुकिंग कराना पड़े। उससे भारत को मुक्ति मिलेगी। इसी सनातन संस्कृति से, हिंदू संस्कृति से 16 संस्कार हमारे हैं। उन संस्कारों का वर्धन संवर्धन तभी होगा जब आप ऐसे लोगों को सम्मान देंगे। देखो, अंतिम बात कह देता हूं, अगर आप भ्रष्ट को, अगर आप जो गलत करते हैं, अगर जो अन्य रास्तों पर चलते हैं, उनको सम्मान देंगे, उनको ग्लोरीफाई करेंगे, उनकी जय जयकार करेंगे, तो हमारा आपका बच्चा भी वही बनना चाहेगा ना, क्योंकि वो भी तो चाहता है ग्लैमर में रहना। लेकिन जब इस समाज में, भारत में पुनः दत्तात्रेय, कण्व, विश्वामित्र और ऐसे ईमानदार ऑफिसर, ईमानदार लोग, ईमानदार राजनेता, ईमानदार धर्मगुरु, ईमानदार मजदूर, ईमानदार टीचर, हर आदमी ईमानदार और धर्मपरायण को जब प्रतिष्ठा देना तुम शुरू करोगे, तो हमारा भारत पुनः वही ईमानदार और सनातन संस्कृति से मजबूत होकर उभरेगा। हमारे बोली चाली में अंतर है, कर्म में अंतर है। हम ईमानदारी मुख से कहते हैं, पर हम प्रतिष्ठा बेईमानों को देते हैं। आपका रिश्तेदार ईमानदार है, गरीब है, उसके द्वार पर कभी आप जाकर बड़े गिफ्ट लेकर के उसकी बेटी के विवाह में खड़े नहीं होते। आप वहां जाते हैं जहां ऊपरी है, धक्के भी मिलते हैं आपको, लेकिन संबंध निर्वाह करने के लिए लाइन लगा के जाते हैं। बोलो मेरे भारतवंशियों, बोलो मेरे भारत के नौजवानों, बोलो मेरे भारत की माताओं, बहन, बेटियों, मेरे लोगों, अगर वास्तव में दिल से मानते हो कि अच्छे सच्चे लोगों का जीवन में विकास होना चाहिए और भारत सत्य के मार्ग पर चले, परिवार सत्य के मार्ग पर चले, तो हमें पुरस्कार और सम्मान भी अच्छे और ईमानदार लोगों को देना होगा, सच्चे लोगों को देना होगा, उनको अपना बनाना, उनको गर्व हो साहब 2 रोटी खाई है, पर देखो ईमानदारी की दुदुम्भी बज रही है चारों तरफ। ठीक सुदामा की तरह कुछ नहीं लिया कृष्ण से, कृष्ण ने सब ले लिया, बाहर पूरा द्वारिका उनके चरणों में गिर गया। क्यों? बोला जय हो संत महंत की, जय हो संत महंत की। आज तक इस द्वारिकाधीश के पास हजारों लोग आए थे नंगे, गाड़ी भर के सामान लेके गए। तुम पहले ऐसे अलबेले महात्मा हो जो आए भी उसी लंगोटे में थे और जा भी उसी लंगोटे में है। क्या सम्मान है उनका। और केवल लंगोटा नहीं मिला, जब घर पहुंचे तो क्या मिला? 2 लोक की संपत्ति मिल गई। क्यों घबराते हो? वास्तव में दुनिया में अगर कहीं मुक्ति है, प्रेम है, आनंद है, शांति है, तो ईमानदारी में है। धन भी होगा, दौलत भी होगा, ऐश्वर्य भी होगा और तुम्हारी प्रतिष्ठा भी होगी। घबराओ मत, डरो मत, बस इस ट्रेंड को बदलो। कहीं ना कहीं से किसी न किसी को तो बदलना होगा ना, तो अपने पास से क्यों नहीं बदले? एक सांप यहां निकले, मैं तुम पर फेंक दूं, तुम उस पर फेंक दो, तुम उस पर फेंक दो, तुम उस पर फेंक दो, तो किसी को तो डस ही लेगा। कोई तो ऐसा मिले जो पकड़े और बाहर ले जाकर के फिर उसको जहां फेंकना है, जहां देना है, जाकर दे के आ जाए। तो किसी न किसी को तो यह प्रारंभ करना होगा। हम एक दूसरे पर फेंकते चल रहे,
एक दूसरे पर देते चल रहे हैं। प्रारंभ करते हैं। सबको प्रणाम, सबको नमन, आप सबको वंदन करता हूं। सब जुड़े रहेंगे, आनंदित रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और एक ही जो सूत्र दिया है, यही विधिनाथ होई हित मोरा, कहने में भी कोई बुराई नहीं है। नारद जी ने कह दिया था करके कि मुझे पत्नी चाहिए, अब हमसे वीणा नहीं बजेगा। नारायण नारायण। देखो ईमानदार आदमी, नहीं होगा तो नहीं होगा, हमसे नहीं हो रहा है। क्या हमको बोला वो विश्व मोहिनी चाहिए, वो तो भगवान ही बने थे। बोला हे भगवान, अब तो हमसे ही विवाह करेगा। तो नारद ने भीतर से कहा तो हम तो बचपन से कर चुके हैं। सच्चा विवाह तो भक्त और भगवान के बीच ही होता है। सच्चा विवाह, सच्चा गठबंधन तो गुरु और शिष्य के बीच ही होता है, जो कभी टूटता नहीं, जन्म जन्मांतर तक नहीं टूटते। विवाह का अर्थ तो यही, और क्या, गठबंधन, बंधन हो गया। बाकी जगह तो फिर बंधन ही बंधन है। ये मेरे गुरु एक बड़ी प्यारी बात कहा करते थे, याद आ गया। बंधन हो सकता है किसी चीज का, पर बाध्यता नहीं होनी चाहिए। बाध्य हूं या नहीं हूं ये मैं डिसाइड करूंगा। बंधन समाज डिसाइड करेगा, परिस्थितियां डिसाइड करेंगी। बंधन में रहते हुए भी भीतर से मुक्ति का अनुभव हो, हम बाध्य नहीं होंगे। ये है जीवन का सूत्र। बंधन तो किसको, सबको है। राम जी को है, कृष्ण जी का जेल में जन्म हो रहा है महाराज। दुनिया को बंधन से मुक्त करने वाले का जन्म कहां हो रहा है? दुनिया को जो कारागार से मुक्त कर रहा है उसके बाप मां खुद ही जेल में। ठाकुर जी के कहने वाले तो लोग कह देंगे बड़े के भगवान बनल हुआ, बाप माई के तो जेल से निकाले ना पावत हुआ, भगवाने बने। हाँ भाई, तो बनारस में ऐसे लोग कह देंगे पान खाते हुए, कहो अपने माँ बाबू को तो निकालना ही पावत हुआ, तो भगवान बने। ले स्वच्छता अभियान बताओ। भारतीय सनातन परंपरा ऐसे ही गौरवशाली विचारधारा से आगे बढ़ेगी और शुरुआत एक जगह से होगा। याद रखिए, शुरुआत एक जगह से होगी। हाँ? चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री के पद तक, हाँ? विक्रम ऑटो में घूमते घूमते उत्तर प्रदेश की शीर्ष सत्ता तक महंत योगी आदित्यनाथ। कोई प्राचीन फोटो देखिए, विक्रम गाड़ी में चल, इतना शालीन, इतना सभ्य साधारण जीवन। वहां से उठकर पिता की मृत्यु भी होती है तो पिता के उसमें नहीं जा पाते। कोरोना का समय है, लोगों को वास्तव में ऐसे, जो मैंने अभी क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, अगर अच्छे लोगों का समर्थन नहीं करोगे तो कौन अच्छा होना चाहेगा? कौन होना चाहेगा? बोलो। अपेक्षाकृत अभी बहुत कुछ बाकी है। ऐसा नहीं कि सब कुछ मिल गया है, बहुत कुछ बदलाव बाकी, बहुत कुछ। लेकिन अपेक्षाकृत देखते हैं, अपेक्षाकृत देखते हैं। तो अपेक्षाकृत जब देखोगे तो ये भारत बहुत वर्षों के बाद राष्ट्रवाद का स्वाद चख रहा है। ये भारत बहुत दिनों के बाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा पर चल रहा है। ये भारत बहुत वर्षों के बाद, आजादी के बाद, फिर आजादी के पहले दीवानगी थी, बीच में थोड़ा इधर उधर हुआ था, फिर जब मैं देख रहा हूं कि एक बार फिर सबके भीतर में। लेकिन एक बात ये भी मान लेना, जो मैंने कहा, चाय पान की दुकानों पर खड़े होकर के और केवल दूसरों की बुराई नहीं करनी है, बल्कि ईश्वर ने आपको भी समय दिया है। अगर वो विक्रम पर घूमते घूमते श्रेष्ठ, ईमानदार और एक संत की शरणागति में आकर के राज्य की सर्वोच्च सत्ता पर बैठ सकते हैं, चाय देते देते राष्ट्र की सर्वोच्च सत्ता पर बैठ सकते हैं, तो आप भी जिस क्षेत्र में हैं इतनी ईमानदारी से काम करिए कि आप भी उस क्षेत्र के सर्वोच्च सत्ता पर बैठकर मां भारती की सेवा करें, लोगों को आनंद दे, प्रेम दे, बार बार ऐसे लोगों का समर्थन करें, मुक्त कंठ होकर करें। कोई दलाल कहे, कोई ताली बजाए, कोई गाली दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईमानदारों का, श्रेष्ठों का, भारत के प्रेमियों का, राष्ट्र प्रेमियों का, संस्कृति के प्रेमियों का, धर्म प्रेमियों का समर्थन हम करेंगे। करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। और निश्चय ही समाज में जैसे जैसे ग्लोरिफिकेशन मिलेगा ऐसे लोगों को, तो हर आदमी ऐसा होना चाहेगा, हर आदमी ऐसा बनना चाहेगा।